नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम क्लास 8th से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से स्क्वायर करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे विकर्ण विधि से। इससे पहले हम स्तंभ विधि से यानी कॉलम मेथड से और गुणा करके दो तरीके से हमने सीखा था। आज हम विकर्ण विधि से वर्ग करना सीखेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं आ दी हैं। एक संख्या है 63, ये 2 अंकों की संख्या है, और यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, वो है 3 अंकों की संख्या। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग और 3 अंकों की संख्या का वर्ग विकर्ण विधि से हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने के लिए हमें इस तरह से कॉलम बनाना होता है। 2 कॉलम बनेंगे, एक वर्ग बनेगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो हमें स्क्वायर बनाना है, और इसको बीच से 2 पार्ट में करेंगे और यहाँ से भी इसको 2 पार्ट में करेंगे। इस तरह से इस वर्ग के 4 पार्ट हो जाते हैं। और ये संख्या एक यहाँ 6 लिखते हैं इधर, और इधर 3 लिख देते हैं, ये 63 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इधर 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से इन वर्गों के विकर्ण खींच देते हैं। इस वर्ग का विकर्ण हो गया और इस वर्ग का ये सीधा इस कोने से मिलेगा, इस तरह से विकर्ण हो जाएगा। और एक विकर्ण ये हो जाएगा, ये इस तरह से 2 संख्या के लिए हमने क्या किया, 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो हमने 4 कॉलम 4 वर्ग बना लिए छोटे छोटे। अब इस संख्या का इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इस संख्या का इसके साथ गुणा करके इधर वाले वर्ग में आएगा, फिर इसका इसके साथ यहाँ आएगा, फिर इसका इसके साथ यहाँ आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। और ये विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है, बहुत अच्छी विधि है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 और 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर दहाई का अंक ऊपर रहेगा और इकाई का अंक नीचे रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। 6 6 36 हो गया। अब देखिए इस रो में 6 है और इस वाले रो में 3 है। इससे 6 का और 3 से करेंगे 6 त्रिक 18, 1 इधर और 8 इधर। अब हम इससे करेंगे 6 त्रिक 18, 1 इधर और 8 इधर। ठीक है, अब 3 का 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9। दहाई है नहीं, दहाई की जगह पे हम 0 रखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब हमें करना क्या है, हमें दाईं तरफ से निचले हिस्से से, यहाँ से ये जो हमने विकर्ण खींचे हैं, इस विकर्ण के नीचे की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो विकर्ण आया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जो ये संख्या है इन दोनों विकर्णों के, इनको आपस में जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 8 8 ये हो जाएगा 16। अब ये तीसरा विकर्ण हमारे पास आ गया, 6 1 7 1 8, और ये हमारे पास इसमें केवल 3 है, तो हम इसको यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें एक एक अंक लेना है सब में से। ये 9, ये 6, अब ये 8 और ये इसमें एक जुड़ जाएगा, 8 1 9 और ये 3। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है
63 का स्क्वायर होगा 3969, 63 का वर्ग 3969 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं। 3 अंकों की संख्या के लिए जिस तरह से जितने अंक हैं उतने का स्क्वायर करके कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे देख बराबर 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो 3 पार्ट इधर बनाएंगे और 3 पार्ट ही इधर बनेंगे, इस तरह से और इस तरह से। अब देखिए यहाँ जिस तरह से हमने वहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी वहाँ इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 1 और ये 2, यहाँ भी लिखेंगे 1 1 और ये 2। अब हम इनके विकर्ण खींचेंगे। ये एक तो विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण ये यहाँ से यहाँ मिलेगा और एक विकर्ण ये सीधा जाएगा कॉर्नर पे इस तरह से यहाँ आएगा और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ आएगा और एक विकर्ण ये, यानी सभी वर्गों के विकर्ण बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे विकर्ण हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 1 एकन 1, यहाँ पर दहाई अंक नहीं है, वहाँ पर 0 रहेगा। 1 एकन 1 और फिर 1 एकन 1 ही होगा। अब की बार 1 दूनी 2 होगा। अब 1 से हो गया, फिर 1 से ही है तो यही संख्या फिर से आएगी। आप लिख सकते हो 0 1 और फिर लिखो 0 1 और फिर 0 2। अब हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2 0 2 और 2 एकम 2 फिर 0 2 और फिर 2 दूनी 4, यानी कि 0 और 4। अब हम इन विकर्णों को लिखेंगे। ये इस विकर्ण के इस साइड नीचे संख्या ये 4 है, फिर अगले विकर्ण के नीचे संख्या यहाँ पर भी 4 है, फिर 2 1 3 2 5 है, फिर 1 1 2 है और फिर 1 है। यहाँ 0 है तो 0 को अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये 112 का स्क्वायर होता है 12,544। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।